अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो नाजरीन, मैं आज इस वक्त एक जो है पान शॉप जिसको आप खोखा कहते हैं तो उसके अंदर मौजूद हूँ और इस जो दुकान का नाम है शानी पान शॉप, ये कासमपुरा लाहौर के अंदर मौजूद है। और हम बाकायदा इसके सिनेमैटिक्स दिखाएंगे, दुकान की डेकोरेशन दिखाएंगे और दुकान के जो ओनर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये अपना इन्होंने किस तरीके से ये बिज़नेस को जो सेटअप किया और कितना ये मुनाफा कमाते हैं और इनको छोटे सेटअप से लेकर हम बड़े सेटअप तक फुली तौर पर आपको आगाह करेंगे कि आपने अगर एक छोटे लेवल से काम शुरू करना है तो वो कैसे करेंगे। अगर आपके पास एक बजट अच्छा है और आप एक अच्छी दुकान जो है वो अपनी बनाना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से मेंटेन करेंगे, तो ये सब कुछ हमें नईम भाई बताएंगे। तो उससे पहले जो ज़रूरी बात है यार, आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी न्यू आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा मलिक नईम। मलिक नईम। तो नईम भाई यार, ये जो आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा अपना खोखा जो है ये डिज़ाइन किया हुआ है, तो अगर आपने कब और मतलब कैसे शुरू किया था? पहले तो मैं जॉब करता था और मैंने 22 साल जॉब की है, फैक्ट्रियों में काम किया है, मैं कटिंग मास्टर था पेंट कोट का, ठीक है। उसके बाद मेरा अपना दिल माना है कि अपना बिज़नेस किया जाए। जब मैंने अपना बिज़नेस किया है तो बिज़नेस करने के लिए आपको तजर्बा तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर तजर्बा नहीं भी है उस चीज़ को, ये मुश्किल नहीं है, आपने बोतल बेचनी है, आपने पान बेचना है, गोलियाँ टाफियाँ बेचनी है या कोई भी ऐसी आइटम बेचनी है, उसमें मुश्किल नहीं होता, सिर्फ दिमाग का काम होता है। आपने क्या चीज़ ली है, कितने में बेचनी, इतना तो इंसान को पता ही होता है। पर और बिज़नेस में सबसे ज़्यादा करने से पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि उसमें आप ड्यूटी दे सकते हो। क्योंकि अब मेरी शॉप जो सुबह 7 बजे खुलती है, रात को 1 बजे बंद होती है, सर्दियों में, गर्मियों में 3 बजे बंद होती है, ठीक है। और एक आदमी को इतनी लंबी ड्यूटी देने के लिए अपने आप को पूरा पक्का करना चाहिए कि मैं ये ड्यूटी कर सकता हूँ तो बिज़नेस शुरू करूँगा, ठीक है। और ये बिज़नेस जब मैंने शुरू किया था, ये तकरीबन मेरा कोई 7 लाख से मैंने शुरू किया था, ठीक है। और ये 7 लाख वो था जिसमें ये सारे फ्रिज भी हैं और ये सारी पूरी दुकान की सेटिंग है, प्लस LCD है कि ये सारा कोई, अगर आप ये नहीं डालते बीच में या हल्का सेटअप करना चाहते हो उसमें हल्के पैसे लग सकते हैं, ज़्यादा अच्छा करोगे उसमें पैसे तो लगेंगे। अब मैंने ये सारा शीशे का काम करवाया हुआ है, ठीक है, ये शीशे का काम करवाया। वैसे रैक जो मिलते हैं वो सस्ते होते हैं लकड़ी के, और ये कम से कम मैंने 1 लाख का ये रैक बनवाए थे। नईम भाई ने बात की कि टाइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम देना पड़ता है दुकान को, और सही बात है। नईम भाई जो है सुबह इनका 7 बजे ये शॉप है जो ओपन हो जाती है और रात के 12 बजे तक ये शॉप जो है ओपन रहती है। अच्छा, तो नईम भाई से अब हम पूछते हैं कि अब हम जगह किस तरीके से डिसाइड करें कि हम जो अपना ये खोखा डालना चाहते हैं ये किस जगह पे या कैसे जगह डिसाइड करनी चाहिए, तो इस बारे में बात करते हैं। जी नईम भाई। जगह तो आपको मेन लेनी चाहिए जहाँ पे मेन रोड हो, ठीक है। और साथ जहाँ पे आपके साथ कोई घर वगैरह, जिस तरह कोई मोहल्ला वगैरह हो, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक बिल्कुल मेन रोड पे भी डाल लोगे तो वो मेन रोड वाले ही लोग आएंगे, ठीक है। इस तरह ये होता है। साथ आबादी होती है, उसमें आपको ये होता है कि आबादी के लोग भी आपके पास आते हैं, घरों वाले भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और पॉइंट अच्छा होना चाहिए। अच्छा, तो अब हम नईम भाई से ये डेकोरेशन के मुतालिक पूछते हैं कि इन्होंने बहुत ही कमाल की जो है डेकोरेशन की हुई है, तो इसके पीछे क्या राज है? जी नईम भाई। ये राज तो नहीं, वैसे ही दिमाग में आया कि आजकल जो ये शीशे वगैरह का काम चल रहा है, ये डेकोरेशन का जो ये है कि जिस तरह ये आपने डिस्प्ले करना है अच्छा होना चाहिए। वैसे तो पहले तो लकड़ी में मिलता था कि आपने अलमारी लगा ली, आपने खोखा शुरू कर दिया है, पर अब वो दौर नहीं रहा, क्योंकि अब आपको इतना तो करना पड़ता है कि दुकान खूबसूरत लगे। अच्छा, तो अब हम नईम भाई से पूछते हैं, एक बंदा है जिसके पास इतना बजट नहीं है, तो इस कम से कम ये जो काम हो सकता है कुछ वैरायटीज़ निकाल के या जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ हैं उनको बंदा अपने पास रखे और लो से लो बजट में बंदा ये खोखा जो है वो किस तरीके से अपना स्टार्ट कर सकता है। तो पहले नईम भाई आप बताएंगे कि आपका इस काम के अंदर कितना एक्सपीरियंस है? मेरा इसमें 10 साल। अच्छा, इनका 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आपको भी ये कितने जो है लेट एक्सपीरियंस वाले बंदे से पता चलेगा कि यार आप लोग बिल्कुल कम बजट के अंदर किस तरीके से एक अच्छा सेटअप बना सकते हैं। जी नहीं भाई।
तो यार सेटअप के लिए तो ये अगर बिल्कुल हल्के से भी शुरू करना है ना, आपके पास सबसे पहले आपने दुकान ली है, उसका किराया होना चाहिए, फिर उसके बाद आपने उस दुकान का एडवांस देना है। अब वो 2 लाख है, 1.5 लाख है, लाख है, 50,000 है, उसके बाद आपने आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू होती है, ठीक है। उसमें कम से कम भी आपको 4 लाख रुपए चाहिए। तो ये अच्छा, जब भी आपने देखें आपके इलाके में पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे रेट अप डाउन होते रहते हैं, तो ये जो है लाहौर का जो मेन आबादी है ये उसका रेट आपको बता रहे हैं कि बजट इतना होना चाहिए। तो नहीं भाई, आप ये अब बताएंगे कि अगर एक बंदे के पास वाकई बहुत अच्छा बजट है तो उसको कितनी वैरायटीज़ रखनी चाहिए, क्या क्या रखना चाहिए, और वो किस तरीके से अपनी दुकान को जो है मेंटेन करे। यार अगर उसके पास बजट है, कोई 8-10 लाख का है, 6 लाख का भी है, तो उसकी बहुत अच्छी मेंटेन दुकान बन जाती है। और हर किस्म की वैरायटी आई चाहिए। देखें, आपने सिगरेट लेने है, लाख रुपए का तो आपका सिगरेट लग जाना है, ठीक है। लाख रुपए की आपकी बोतल है, ठीक हो गया। लाख रुपए की तो बोतल पक्की होती है कि आपने हर किस्म की बोतल रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप पान का काम भी कर रहे हो, पान का भी काम आपका कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का आपका सामान एक बार आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर छोटी मोटी चीज़ें हैं, जिस तरह आपने गोलियाँ रख ली, बबर रख ली, टॉफ़ियाँ रख ली हैं, बिस्कुट रख लिए हैं, उसमें भी कम से कम आपको 30,000 रुपये तो उसका चाहिए, ठीक है। जूस ये तो बोतल में आ जाता है जूस वगैरह तो। और उसके बाद ये सामान के बाद अगर आपने डीप फ्रीज़र लेना है, ये भी आपका 70,000 का है, ये भी आपने बीच में डालना है। तो ये है कि मेंटेन करना पड़ता है, कोई चीज़ ज़्यादा लेनी पड़ती है, कोई कम लेनी पड़ती है, आपने अपने आप को चलाना है। किसी टाइम जब आपने शॉप शुरू की है, आप कोई चीज़ कम ले रहे हो, देखो यार ये इतने में चल जाएगी, अगर आपकी लाख रुपए का आपने जेन बनाया है, वो आप 80,000 का भी ले सकते हो, 20,000 वहाँ से बचा सकते हो। इसी तरह बोतल में अगर आप लाख की 1.5 लाख की बोतल उतरवाते हो, आप उसका भी 80,000 रुपये यार अभी थोड़ा रख लेते हैं, बाद में जिस तरह ही काम शुरू होगा देखेंगे किसकी रूटीन ज़्यादा है, वो ज़्यादा बंदा कर लेता है। अच्छा, तो अब हम नईम भाई से हम पूछते हैं, एक बंदा अब बहुत अच्छा उसने अपना सेटअप कर लिया है, तो वो इस काम से किस हद तक कितना कमा सकता है, तो या टाइम कितना देना चाहिए बंदे को, और टाइम मैनेजमेंट इनसे पूछेंगे, और वो किस हद तक और कितना कमा सकता है। जी नहीं भाई, अगर जो आदमी ने कुछ 6-7 लाख रुपए लगाया है, अपनी इन्वेस्टमेंट की है, अगर वो टाइम देता है सुबह 7 से 12 बजे तक, वो लाख 1.25 लाख तो आराम से यहाँ से कमा सकता है, इजीली कमा सकता है। क्योंकि आपके पान में भी कमाई है, ठीक है, आपकी बोतल में भी है, ठीक है, और सारी चीज़ें मिला के आप लाख 1.25 लाख मंथली कमा लेते हो। और दुकान भी अपना किराया बीच में से ही निकालती है, तो अपना खर्चा भी जो इंसान का होता है वो भी बीच में से निकलता है, ठीक है। तो इजीली आप अगर जॉब करते हो 50-60 हज़ार रुपये की, या 30,000 की, या 40,000 की, पर ये आपको 1 लाख 1.25 लाख रुपये आपको प्रॉफिट मिलता है। पर इसमें ये है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ड्यूटी है। आप ड्यूटी दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, पैसे आपको नहीं कम होंगे। अगर ड्यूटी नहीं दे रहे, दुकान एक दिन खुल रही है, एक दिन बंद हो रही है, आपका गाहक नहीं आएगा। सही बात, नहीं भाई ने बहुत ही अच्छी बात की कि जो टाइम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कि आप जितना टाइम देंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो सारा इसका क्राइटेरिया था वो जो आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लिख सकते हैं। तो वीडियो को आपने लाइक लाजमी से करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, मैं शेर अली, अल्लाह हाफिज़।